नमस्कार। नछत नूर के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ यशवंत कुमार। जैसा आप सब जानते हैं कि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव होना है, इसके लेकर सरगर्मी जो है अब तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां भी जो है अपने स्तर से तैयारी कर रही है, लगातार बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं। चूंकि चुनाव को लेकर जो है खास करके वार्ड परिषद का चुनाव को लेकर सभी लोग की नज़र बनी हुई रहती है। तो आपको बता दें कि वार्ड परिषद चुनाव को लेकर जो है वार्ड में भी साफ सफाई देखा जा रहा है। वार्ड परिषद चूंकि आपको बताया कि चुनाव का अंतिम दौर में जो है वार्ड परिषद पूरी तत्परता के साथ काम करता है। तो देखिए, रांची नगर निगम चुनाव के अंतर्गत हम वार्ड नंबर 46 में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आपको बता दें कि जैसा आप सब जानते हैं कि नक्षत्र न्यूज किसी भी चुनाव से पूर्व जो है जनता का मूड भांपने का काम करती है कि आखिर चुनाव को लेकर क्या सोचती है और चुनाव में क्या जानती है, समझती है, चुनाव को से पूर्व जो है जनता क्या चाहती है, तमाम चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी अब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वार्ड नंबर 46 में क्या कुछ काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये तमाम चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। वार्ड परिषद का चुनाव होना है, नगर निकाय का चुनाव होना है, क्या कुछ काम हुआ है आपके वार्ड में? कुछ नहीं, जीरो। क्या जीरो है? मतलब क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है? जो डेवलपमेंट हम लोग को क्या चाहिए, वार्ड परिषद हमको पैसा देगा, विकास का काम होना चाहिए, विकास का काम जीरो है। रोड नाली सब ऐसे ही, रोड नाली सब टूटा हुआ है पूरा। देखिए जा करके, आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग को जाके देखना चाहिए। हमसे क्वेश्चन क्यों करते हैं? आप लोग खुद देखिए, खुद कॉग्निजेंस लीजिए। मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि वार्ड में जो कूड़ा कचरा प्रति आता है, सप्ताह में 2 दिन आता है। क्या मतलब होना चाहिए था इस वार्ड में जो नहीं हो पा रहा है? नहीं, क्या आपको नहीं समझ में आता है कि क्या होना चाहिए? जो क्वेश्चन आप हमसे कर रहे हैं, नहीं, वार्ड में मतलब क्या क्या काम होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ है आपके अनुसार? वार्ड में तो बहुत काम होना चाहिए। रोड का जाके देखिए स्थिति क्या है, नाली का जाके देखिए स्थिति क्या है, लोग क्या धंधा कर रहे हैं उसको जाके देखिए आप क्या कर रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि इस बार बदलाव इस वार्ड में हो? बदलाव नहीं, भेरी बदलाव होना चाहिए। हमको का हमारा बेटा का फीस भरता है, वो तो हम काम करके अपना कमाते हैं, खाते हैं। जब पार्षद आप हैं, आपको वोट दिया जाता है, तो आप पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं? आज मोदी जी पूरा वर्ल्ड में सबके लिए काम कर रहे हैं, आप भी कीजिए। सर, क्या कुछ वार्ड में अभी तक हुआ है? ऐसे देखने में तो कोई खास नहीं नज़र आ रहा है। कान की ये सब तो बहुत पहले ही बना हुआ था, जो कि उबड़ खाबड़ अभी तक हो चुका है, टूट फूट गया है। तो इसमें नहीं लगता है कि कुछ काम हुआ है। नगर निकाय का चुनाव होना है, अब तैयारी का अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। आप लोग कितना तैयार है? रोड जो है ना, पहले जो ये पानी के लिए जो खना गया था, वो रोड ऐसे ही टूटा हुआ है। पानी सप्ताह में कभी आता है, कभी नहीं आता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रोड का चौड़ीकरण कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो। पानी का सुविधा है? नहीं, पानी का सुविधा है ही नहीं है, कुछ नहीं है। बस गर्मी में वो भी बेहाल हो जाते हैं। पानी का सुविधा है, लेकिन पानी सब बाहर है। मिलता कहाँ है? मिलता कैसे नहीं? काफी देर से आप कुछ बोलना इतना चाह पानी दे नहीं, रहा है, पानी नगर निगम सुविधा की, ऐसा कुछ पानी नहीं है। बहाया जा रहा है। कुछ नहीं, पुलखमा कितना पुलखमा देखिए, लेट नहीं जा रहा है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या काम होना चाहिए था अभी वार्ड में जो नहीं हुआ है? आप लोग कई दिनों से अब देख रहे हैं वार्ड में। हम तो एक ही चीज़ बोलेंगे सरकार को कि नगर निगम पानी तो दे रहा है, लेकिन इतना बहाव पानी का है, कोई देख रेख नहीं है। जिस किसी का घर में लिया गया पानी का कनेक्शन, वो सब रोड में बहाया जा रहा है पानी। आप जाके देखना चाहते हैं तो 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक देखिए, सारा पानी रोड में बहता है। इसको नगर निगम ध्यान दे। वार्ड पार्षद नहीं आते हैं इधर वार्ड? कोई नहीं आते देख रेख करने के लिए। कि कैसे आप लोग करते हैं जब कचरा वगैरह जमा हो जाता है तो? वो उसके लिए आता है। खाली मतलब कूड़ा उठाने के लिए आता है? हाँ, पानी का सुविधा जो बोल रहे हैं, पानी के लिए समस्या है। तैयार हैं ना आप लोग चुनाव के लेके? इस बार बदलाव चाहते हैं? एकदम तैयार हैं, चाहते हैं बदलाव हो, जो अच्छा से अच्छा काम करे। नाली बना, पाइप बैठा है, पानी दिया, सभी ने हुआ। काम हुआ है? क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ, हुआ है काम। जो रीता मुंडा है यहाँ वार्ड पार्षद, काम किए हैं आपके एरिया में? हाँ, कुछ साफ सुथरा तो होता ही है ना। होता है? नाली उली कूड़ा कचरा? नाली पानी सुविधा है। नाली पानी ये सब सुविधा है, साफ सफाई रहता है। मतलब उनके काम से आप लोग खुश हैं? हाँ। अच्छा, कई लोग उधर बोल रहा था, हम सुन रहे थे कि काम नहीं किए हैं नाली में, न कभी आते देखने के लिए। कुछ लोगों का कहना है, आप ही लोग के एरिया के लोग हैं बगल में, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब हमारे नज़र में तो ऐसा नहीं है। क्या है, यहाँ तो नाली उली सब साफ सफाई होता ही है, पानी का कनेक्शन आ गया। वार्ड परिषद का चुनाव होना है,
क्या कुछ काम हुआ है आपके वार्ड में? काम ही तो नहीं हुआ, होता है काम होता है। जैसे अभी चुनाव होने लगेगा तो सारा स्ट्रीट लाइट लगेगा, बाकी सब बंद। उसके बाद कभी कुछ स्ट्रीट लाइट, चाहे थी रोड में गड्ढा डिब्बा, ये सब चीज़, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। जैसे खाली देखिए चुनाव आएगा 1 महीना पहले सब ठीक हो जाएगा, उससे पहले उसको कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। मतलब चुनाव के वक्त काम होता है, हाँ, उससे पहले कुछ नहीं होता। उनके काम से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? कुछ संतुष्टि का बात ही नहीं है। क्या है, जब चुनाव होता है तो बोला जाता है कि फाटक बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। ये इलेक्शन हुआ, काम खत्म। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, बदलाव हो इस बार? एकदम चाहते नहीं, बदलाव नहीं चाहते, ऐसे ठीक ही है, कोई गड़बड़ नहीं है। और आगे क्या वो सब क्या कवाड़ लेगा, वो लोग वही काम करेगा, कोई फायदा नहीं है वो लोग को भी आने से। अच्छा, आपके वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है, क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? काम तो हुआ ही है, रोड बना, नाली बना, साफ सफाई लगभग हो ही जाता है समय पे। और कुछ है जो काम जो थोड़ा सा विलम्ब हुआ अभी कुछ सालों में, राशन कार्ड का हो गया और कुछ जो सरकारी योजना है वो सब काम थोड़ा विलम्ब हो रहा है। बाकी सब पहले वाला काम ठीक रहा। मतलब आप लोग जो वार्ड पार्षद जो है वर्तमान में रीता जी, इनके काम से आप लोग खुश हैं? इनका काम से खुश है, इनका काम से खुश हैं। बस इधर हाल फिलहाल इधर 1 आध साल में काम थोड़ा स्लो हो गया है। निकाय चुनाव होना है झारखंड में, नगर निकाय चुनाव होना है, आप लोग कितना तैयार हैं? क्या मूड बनाए इस बार, क्या होगा? पार्षद जी काम तो कर रहे हैं, लेकिन रहा बात की जो हम लोग का भी राशन कार्ड के लिए हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि राशन कार्ड जिनका नहीं है उनको बनवा देना चाहिए। दूसरा, हम एरिया में जाते हैं तो वहाँ राशन कार्ड पार्षद करवा रही है, तो हम यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। और जो ये मैया योजना वाला था तो उसमें भी जो है बहुत दिक्कत हुआ है ना, वो नहीं बन पा रहा है। जाके ऑफिस में पता किए तो बीएलओ बोले कि कागज कंप्लीट नहीं था, जबकि यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट आके स्टॉल लगा के लिया गया। अच्छा, जो सरकार की योजना से जो लाभ मिलता है, वार्ड पार्षद आप लोग को मदद करते हैं? नहीं, एक भी सुविधा नहीं है। अच्छा, एक भी सुविधा हम लोग को नहीं मिलता है। सुविधा के नाम पे कुछ ही नहीं है। रोड नाली भले बन जा रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ काम हमको नहीं मिल रहा, और लोग को नहीं बता पाएंगे। क्या चाचा, क्या हवा है? चुनाव होने वाला है नगर निगम होने ये अच्छा बात है, लेकिन वही है हम लोग का जो नेता है रीता मुंडा जी, फिलहाल अभी तो ठीक है। यहाँ पे कुछ काम हुआ है, बहुत तरह का जैसे काम करती है, काम कुछ होता ही, ऐसी बात नहीं है। अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है। उठाने वाला हाँ, एकदम आता है, एकदम प्रतिदिन आता है, सिटी मारते हुए आता है। हाँ, क्या बदलाव देखना चाहते हैं कि अबर बदलाव क्या आप देखना चाहते हैं कि अबर चुनाव हो तो बदलाव कहाँ है, जैसे चल रहा है उससे बेहतर आदमी खोजता है, यही होता है। क्या लग रहा है कि अभी तक आपके वार्ड में काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था? अब जैसे सरकारी योजना होता है, गरीब आदमी को मिलना चाहिए, बस वही अगर मिलते रहे तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग क्या देख पा रहे हैं, वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है? वार्ड में तो सब ठीक ही है, रोड वगैरह देख ही रहे हैं, पानी टंकी वगैरह। हाँ, काम की है। कूड़ा कचरा उठाने सब आता है? हाँ, आते हैं। साफ सफाई होता है आपके? हाँ, वो सब होता है। आप लोग चुनाव के लिए तैयार हैं? चुनाव है तो चुनाव के लिए तैयार तो आदमी होगा ही ना। ये तो क्या चाहते हैं कि इस बदलाव होना चाहिए, या ठीक है जो काम कर रहे थे वो ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं? काम तो ये ठीक ही कर रही हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव होना है। चुनाव का तिथि की घोषणा कभी भी हो सकती है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जो है ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जो है ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवा रही है, जो अंतिम पड़ाव पर है। तो देखिए, नक्षत्र न्यूज का ये कोशिश रहती है कि जो वार्ड में जाके घूम कर देखे कि आखिर वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है, और जो नगर निगम चुनाव की तिथि की घोषणा होना है उसको लेकर जो है वार्ड पार्षद और वहाँ के जो प्रतिनिधि है चुने गए हैं या फिर वहाँ के लोग हैं वो कितना तैयार है चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि जैसा आप सबने देखा कि सभी लोग ने अपनी अपनी राय दी है, और हमने भी राय जानने की कोशिश की कि आखिर चुनाव को लेकर कितना तैयार है। तो देखिए, सभी ने कहा कि किसी नाली में पानी जमा है, कूड़ा जो उठाने वाले आते हैं वो लोग भी काफ़ी लेट से आते हैं। सभी ने अपनी अपनी राय दी है। फिलहाल आप भी अपनी राय दीजिए।
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और आपको बता दें ब्रेक के बाद हम सीधे यहाँ के जो प्रतिनिधि है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ के लोग या फिर उनके काम से जो खुश हैं, उनको लेकर जो है यहाँ के प्रतिनिधि जो चुने गए हैं, वार्ड काउंसलर रीता मुंडा जो यहाँ के चुने गए हैं, वो क्या कहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, ये तमाम चीज़ के हम समझने की कोशिश करते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक से और फिर वापस आते हैं और सीधे उनसे बात करेंगे। रहने के चलते हम लोग ब्रिज के पास, यहाँ गेट के पास कम से कम घंटों 2 घंटों तक जाम में हम लोग फंस जाते हैं। कितना का यहाँ पर ही दम टूट गया है। पानी की व्यवस्था अगर की भी गई है तो मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो व्यक्तिगत रूप से वो अपने अंडरटेकिंग में रखा गया है। जब सामाजिक चीज़ है तो उसको आप समाज में रखेंगे ना। अगर मान लीजिए कुछ नल पर बोरिंग हो रहा है सरकार के फंड से, अब मेरे द्वारी में हो रहा है, तो यानी कि वो व्यक्तिगत मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। तो सामाजिक चीज़ है, वो समाज के लिए है, तो उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इससे बहुत सारी समस्याएं हैं। इंड कैप लगा करके अब बाद में फिर बोल रहा है कि अभी इस लाइन में हमको पानी का कनेक्शन देना है, फिर वहाँ गड्ढा कर दे रहा है, अब गड्ढा को छोड़ दे रहा है। गाड़ी आने जाने में कितना दिक्कत हो रही है, कितना गाड़ी फंस जा रही है, बहुत परेशानी। अभी 2 ही जगह देख रहे हैं। अभी जो बनने वाले हैं वो यहाँ के समस्याओं को, वो भी यहीं के रहने वाले हैं, तो उनको समस्याएं के बारे में सब कुछ मालूम है। तो मैं अपने आने वाले जो भावी वार्ड पार्षद बनेंगे उनसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी समस्याएं, चाहे वो फाटक का हो, रेलवे का हो, पाइपलाइन का हो, रास्ते का हो, ये बिजली के नंगे तारों का हो या गंदगी का अंबारों का हो, इसमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। और एक जो अच्छा वार्ड जो कहलाता है वो हमारा वार्ड 46 बनेगा। किसी को हॉस्पिटल जाना होता है, फाटक में 1-1 घंटा तक एकदम ट्रेन के लिए रोक दिया जाता है सभी को। मेजर प्रॉब्लम फाटक का, और एक बच्चे लोग के लिए यहाँ पे पार्क का व्यवस्था होना चाहिए। और स्ट्रीट लाइट, जैसे हम लोग भी रात में आते हैं काम से, देखते हैं स्ट्रीट लाइट का जैसा व्यवस्था होना चाहिए वैसा नहीं है। और थोड़ा सा मैम साफ़ सफाई, गंदगी, इतना बजट पास होता है, जो भी मेयर उप मेयर जो भी बनते हैं बजट पास होता है, लेकिन साफ़ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग तो वार्ड पार्षद से भी आशा करेंगे कि वो ये सब मेजर जो इशू है उस पर ध्यान दे और आगे कार्य करे जो भी बने। रोड है लेकिन आधा दूर रोड बना हुआ है। ये बरसात का मौसम में हम लोग ईंट रख के पार होते हैं, और लाइट की तो व्यवस्था है ही नहीं वहाँ। म्यूनसिपलिटी वाले लोग आते हैं तो पहुँचते भी नहीं, उधर से उधर लौट कर चले जाते हैं। तो मैं कंप्लेन भी किया था उनको, तो कंप्लेन तो चला गया। और फिर रोड जो है 5 नंबर में वह गड्ढा है, अक्सर आने समय एक्सीडेंट हो जाती है लोगों को, वह गाड़ी का भीड़ जाता है, वहाँ पर दिक्कत होती है। रोड बनी नहीं है अच्छा से, यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है वार्ड 46 में, बच्चे लोग क्रॉसिंग पार होकर जाते। नियर काली मंदिर के पास मैं पूर्व पार्षद जी को कई बार अर्जी दिए कि रोड और नाली हमारे पास उस साइड में है नहीं, तो इन्होंने कोई माने सुनवाई नहीं करी। फिर सीपी सिंह जी के पास भी एक पत्र हमने दिया, वो भी अभी सुनवाई नहीं हो रहा है। और रोड का पानी, घर का नली का पानी रेलवे के एरिया में बह रहा है। अब किसी समय में भी अगर रेलवे उसमें ऑब्जेक्शन कर देगा तो फिर रोड का घर का पानी तो रोड में बहेगा, कितना गंदगी होगा वहाँ पर। अभी जो स्वास्थ्य केंद्र जो खुला हुआ है वार्ड पार्षद ऑफिस में जो है, वो 11 बजे डॉक्टर आता है और 4 बजे चल जाता है, लेकिन आज तक नहीं बना। इसके चलते मेरा मैया सम्मान योजना वापस जा रहा है, नहीं मिल रहा है इसका लाभ। जितने भी स्ट्रीट लाइट पोल हैं उसको दुरुस्त किया जाए। अगर जनता इस बार मुझे चुनती है तो 5 समस्याएं जो यहाँ वार्ड की है, हर संभव उसको पूरा करने के लिए हम हर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहला समस्या है यहाँ पे जितना भी छठ तालाब है, यहाँ 3-3 छठ तालाबें हैं, हर छठ तालाबे पर कुछ ना कुछ विवादी हैं, प्लस सफाई नहीं होता है वहाँ पे। और हम चाहते हैं कि उस तालाब का सुंदरीकरण करके छठ व्रतियों लोग के लिए एक अच्छा वहाँ पर सुविधा दिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए एक छोटी सी पार्क की व्यवस्था हो जाए। दूसरी चीज़ कि पाइपलाइन जो बिछाया जा रहा है, अच्छा खासा चौड़ा रोड को जो ढलाई किया हुआ है पूर्व में, उसको तोड़ करके फिर से कनेक्टिंग का कार्य किया जा रहा है पाइपलाइन का। और इसके बाद गड्ढे को छोड़ दिया जाता है, जैसे 10 नंबर के मोड़ हो गया, 5 नंबर में कृष्णापुरी 5 नंबर का मोड़, अच्छा रोड को तोड़ करके उसमें पाइपलाइन डाल करके गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। उसको सही तरीके से सुचारू रूप से जैसे पहले था वैसे उसको किया जाए। सारा नाली ओवरफ्लो करके और पानी सारा रोड में स्टोर हो जाता है। इतना घटिया आज से 2 साल पहले बोलिए या 3 साल पहले का रोड बोलिए, नाली बोलिए, 2 साल में रोड टूटता नहीं है, 3 साल में नाली ख़राब नहीं होता है। इसमें क्या है कि घटिया सामग्री इसमें इस्तेमाल किया गया है, उनके द्वारा उसको जांचना चाहिए था, इसके बाद उसको काम को करने देना चाहिए था। तीसरा,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम समस्या जो हमारे गर्मी में पानी की समस्याएं हैं, उसको पाइपलाइन जो बिछाया जा रहा है, अभी बिछाया जा रहा है, हर जगह गड्ढा करके छोड़ दिया जा रहा है। एक बार एक साथ लगे काम और उसको दुरुस्त कर दिया जाए, और दूसरी बार में पूरे जहाँ जहाँ तोड़ा गया है उसको ढलाई करके मरम्मत करके उसको पहले की तरह रोड को बनाया जाए, ताकि दुर्घटना ना हो। आने जाने वाले राहगीर पैदल जो जाते आते हैं उस पर गिरे नहीं, या वहाँ जल जमाव की समस्याएं उत्पन्न ना हो। चौथा समस्या हम लोग का रेलवे क्रॉसिंग का है, जो कि काफ़ी बड़ा समस्या है। अभी तक इसका निराकरण नहीं हो रहा है। लोग तो बोल रहे हैं कि काम चल रहा है, लेकिन पब्लिक को दिख नहीं रहा है। पांचवा समस्या जो है, यहाँ सरकारी एक स्कूल दीदी 10 साल रही, 10 साल में अगर ये आवाज़ उठाती, इनके भी समय में 5 साल भाजपा का सरकार था जिस समय ये थी पार्षद, तो उसमें भी अगर ये चाहती तो यहाँ एक सरकारी स्कूल बनाया जा सकता था। तो ये सब चीज़ों को अगर दीदी जीतती भी हैं तो इसको विशेष ध्यान दें, हम आग्रह करेंगे। या जनता मुझे चुनेगी तो हम हर समय प्रयास करेंगे कि इस तरह का पांचों का निराकरण करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए रीता मुंडा जी है। आपको बता दें, रीता मुंडा जी 2 बार से वार्ड नंबर 46 का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अभी फिलहाल ये वार्ड पार्षद भी हैं। हम इनसे सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि आपने भी देखा कि किस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि वार्ड पार्षद जो है कुछ भी काम नहीं किए। हालांकि कुछ लोग बोले भी हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है। सीधे हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो इनके वार्ड के जो जनता का दावा है ये कितना सच है या फिर झूठ है, सीधे समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है मैडम। नक्षत्र न्यूज़ के खास क्रम शहर के जो है आपकी शहर के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, अभी हमने कई जगह लोगों से जानने की कोशिश की कि आपके वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है, समझने की कोशिश की। कई तरह के लोग कह रहे हैं कि आपने जो है वार्ड का भी दौरा नहीं करते, ना तो कचरा जो है सफाई होता है। कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे वार्ड में काम तो हुआ है, और जैसे जनता का कहना है कि कचरा, तो जब हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया उसके बाद निगम के जो कर्मचारी है, सुपरवाइज़र है, वो हम लोग का बात सुनते नहीं हैं। मगर हम लोग फिर भी अपने स्तर से हम लोग चाहते हैं जितना अधिक सफाई हो सके हम लोग काम कराते भी हैं। और अभी तो फ़िलहाल कंपनी ली हुई है, तो कंपनी के जो जोनल सुपरवाइज़र है उनसे भी बात हम किए हैं। तो मेरे यहाँ एक ही गाड़ी मिल रहा था, अभी मेरे कहने पे वो 4 गाड़ी दे रहे हैं, और एक ट्रैक्टर की बात हुई है तो वो दे रहे हैं। तो फिर देखिए, जब कंपनी आती है तो थोड़ा सा तो दिक्कत होता है। तो अभी तो हम बात किए हैं, उसके बाद से तो गाड़ी आ रही है। हाँ, उधर 5-6 दिन कचरा नहीं उठा था, मगर अभी उठ रहा है कचरा। और जो आप बोल रहे हैं कि क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं, तो हम तो जाते ही हैं, मगर ऐसा नहीं कि हम जाते हैं तो हम किसी के घर घुसते हैं। हम जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर कचरा है, फिर हम आके सुपरवाइज़र को बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर कचरा है, ट्रैक्टर भेज के उठवा लीजिए। तो अब जनता किस तरह का चाह रही है वो तो जनता ही जाने। आप चुनाव के लिए कितना तैयार हैं? हम चुनाव के लिए तैयार हैं, काहे कि हमने पूरे 10 साल में मेरे वार्ड में बहुत सारे रोड नाली जो नहीं थे वो हम किए हैं। और मेरे वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, वो शहरी स्वास्थ्य केंद्र हम खुलवाए हैं। तो हम तो तैयार है अपने स्तर से पूरी तरह। बाकी जनता क्या चाहती है? जनता की बात क्या, आपको जनता, चूंकि कई लोगों से कहा भी है कि 2 बार उनको मौका दिए हैं, क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था बुनियादी रूप से। आप क्या कितना तैयार हैं? आपको जनता तीसरी बार मौका क्यों दे? देखिए, चलिए पहली बार तो चलिए मानते हैं कि जनता किसी को आने की चाह रही है कि हाँ ये काम करेगी, मगर दूसरी बार भी हम जीत के आए हैं, तो कुछ काम किए थे तभी जीत के आए हैं। और यही आशा में हम तीसरी बार भी खड़े होंगे कि जनता का काम किए हैं और आगे भी करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये सोच के हम खड़े होंगे तीसरी बार। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो आपके बारे में आरोप लगाते हैं या फिर आपके काम को अच्छा कहते हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि उनका कहना हम काम नहीं किए हैं तो वही बतला दें हमको कि हम क्या काम नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी गली ऐसा नहीं है कि हम उनका रोड नहीं बनवाया है, उनका नाली नहीं बनवाया है, उनका राशन कार्ड नहीं बनवाया है, या फिर हम स्वास्थ्य के लिए किसी तरह कोई सुविधा नहीं दिए हैं। आखिर हम क्या काम नहीं किए हैं कि हमको वो
तीसरी बार मौका नहीं देना चाहते हैं। तो हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि हम ये पूरे 10 साल हम काम किए हैं, आगे भी काम करेंगे, और ये हमारा जनता का प्यार ही है जो हमें 10 साल लाई थी अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 46 में काम करने का अवसर दिया है हमको, और चाहेंगे इस बार भी हमको मौका दे ताकि हम पूरे ईमानदारी से अपने वार्ड में काम करें और जनता की जो भी समस्याएं हों वो हम उनका समस्या दूर कर सकें। रीता मुंडा जी थी, वार्ड नंबर 46 के वार्ड चांसलर हैं। आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय की चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसको लेकर जो है सभी प्रतिनिधि के साथ साथ सभी पॉलिटिकल पार्टियां अब रेस हो गई है, लगातार बैठक कर रही है, कई निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें सरकार भी जो है इसको लेकर अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है वो भी अंतिम चरण में है। तो झारखंड में नगर निकाय की चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसको लेकर जो है अब सभी लोग तैयार है। फिलहाल हमारा आज का दौरा वार्ड नंबर 46 में था और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रीता मुंडा थी जो 2 बार से जो है वार्ड पार्षद चुनी है। इनका विश्वास है कि तीसरी बार भी जो है जो हमें जनता मौका देगी। फिर हम मिलते हैं एक नए कार्यक्रम, नए शहर में, नए वार्ड में, और तब तक इस खबर में इजाजत दिए अपने सहयोगी के साथ। यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।